हेलो दोस्तों, आर्टिकल्स की इस क्लास में रूल नंबर 7 है और रूल नंबर 7 को हम देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, द का यूज हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि द का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। ठीक है, धार्मिक समुदाय के नाम, अगर कोई धार्मिक समुदायों के नाम आ जाए जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उस तरीके से हम दा का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर साम्राज्यों के अगर नाम आ जाए, कोई भी एम्पायर है अगर उसका नाम आ जाता है तब भी हम दा का यूज करते हैं। उससे पहले कोई इतिहास की घटना है, हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट है, हिस्टोरिकल कोई भी किसी तरीके से कोई भी घटना घट जाती है तो उसको भी हम समझ सकते हैं कहाँ पर। दा का रूल्स ये कहता है कि दा को हम इतिहास की घटनाओं से पहले लगाएंगे। किसी वंशजों का नाम है या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम है, कोई ट्रेन, जहाज़ या कोई अखबार का नाम है, महत्वपूर्ण भवनों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, नहरों के नाम हैं, समुद्र के नाम है, इन सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए दा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और किन स्थितियों में करते हैं, किसके नाम से पहले करते हैं, यह सब हमने रूल नंबर 7 में देख लिया है। अब यहाँ समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, द गंगा कोई रिवर का नाम है, द गोदावरी रिवर का नाम है। तो कभी भी कोई भी किसी रिवर का नाम आ जाएगा तो उससे पहले द का यूज करेंगे, द सतलज, द गोदावरी, द गंगा, इस तरीके से। अगर कोई धार्मिक कम्युनिटी है, रीजनल कम्युनिटी है, तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। ओके, इस तरीके से। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं, सॉरी, द पैसिफिक, इसका मतलब है कोई समुद्र है, महासागर है, ओशियन है, तब भी हम द का यूज कर सकते हैं। ये कोई सागर है, सी है, रेड सी, द इंडियन ओशियन। ओके, इंडियन ओशियन, तो हमने द का यूज कर लिया। द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन के नाम है, फेमस ट्रेन है, तब हमने यूज़ कर लिया। यहाँ देखिए, द बीजेपी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है। द बोइंग, द विक्रांता, ये किसके जहाज़ के नाम है। ठीक है, लड़ाकू जहाज़ होते हैं उनके नाम है, द बोइंग, द विक्रांता। इससे पहले हमने द का यूज़ कर दिया। द ताजमहल, द चार मीनार, ये क्या है, एक भवन है, ओके, बिल्डिंग्स है। द बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के नाम है, न्यूज़पेपर है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्टोरिकल कोई भी ऐतिहासिक घटना है। द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐतिहासिक घटना है। ओके, तो इस तरीके से हमने किसका यूज कर लिया। इन सब में हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से दा का यूज करते हैं। ओके, यहाँ सब में इन सारे पॉइंट्स में हमने देखा कि दा का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है, इसको समझ लेते हैं। जो वस्तुएं यूनिक हैं, कैसी हैं, यूनिक हैं, उससे पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यूनिक कौन सी हो सकती है, कोई भी यूनिक क्या हो सकता है, यूनिक द सन, सन एक होता है, इसके अलावा कोई दूसरा सन नहीं है। द अर्थ यूनिक है, दुनिया यूनिक है। द वर्ल्ड यूनिक है। द यूनिवर्स। तो इस तरीके से कोई भी अगर यूनिक कोई वस्तुएं हैं तो उससे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यूनिक में हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप कहेंगे गॉड भी तो सिर्फ यूनिक होता है, गॉड के अलावा कोई दूसरा गॉड नहीं होता है, एक ही गॉड होता है। तो हीवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व हम तक उसका प्रयोग नहीं करते, दा का प्रयोग नहीं करना है। इतना पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द हीवन, द हेल, द गॉड और पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, इस तरीके से यूज नहीं होगा। ठीक है, किसका, द का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, किस तरीके से हम एग्जाम्पल देखते हैं। द सन, देखिए, द सनसेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम जो यूज किया है धागा कहाँ किया है, यहाँ पर यूनिकनेस के लिए, यूनिक है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। गो टू हेल, द का यूज हमने देखिए नहीं किया है यहाँ पर, गो टू हेल। ओके, गो टू हेल। गॉड्स, द का यूज नहीं करा, गॉड्स रिसाइड्स इन हेवन। ओके, नो द। ही विल राइज रेस दिस इशू इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से हमने दा का यूज नहीं किया। तो इन सब में हमने कहा दा का यूज नहीं किया है।
बाकी दा का यूज कहाँ कर लिया है हमने ये देख लिया। रूल नंबर 9 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई अगर धार्मिक ग्रंथ है तो कैसे दा का प्रयोग करेंगे ये समझ लेते हैं पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ जैसे द रामायण, ओके, ये क्या है, रीजनल बुक्स हैं, द कुरान। प्रैक्टिस सेट में हम सारा का सारा कवर कर लेंगे ये, लेकिन हमारी नज़रों के सामने से गुजर रहा है हर एक टॉपिक्स को, जब प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो रटना नहीं है, बस समझना है। द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द कुरान, द बाइबल, ओके। तो इस तरीके से हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, द का। देखिए द रामायण, ओके, द कुरान इज आल्सो ए सेक्रेड बुक, लेकिन वाल्मीकि's रामायण, वाणभट्ट कादम्बरीज जैसी स्थिति में दा का प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ पर अगर आ जाए कोई भी इस तरीके का पॉइंट आ जाए, वाल्मीकि's रामायण, द रामायण का यूज करते हैं, ना कि किसी राइटर्स की अगर नाम पहले आ जाता है तो राइटर्स के नाम से पहले है हम यूज नहीं करते हैं किसका, दा का, ओके, दा का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई बुक दी हुई है, होली बुक है, तब तो हम दा का यूज कर लेंगे, अगर लेकिन उससे पहले उसका राइटर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है तो उसका मतलब है कि दा का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 10, व्यक्ति के पद के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। पद है, अगर पद, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है ना, चेयरमैन एक पद होता है, तो द चेयरमैन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। विल डिसाइड द मैटर, द मीटिंग वाज प्रिसाइड ओवर बाय द एग्जीक्यूट डायरेक्टर्स, ये क्या है, पद है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या है, एक पद है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्या है, एक पद है। तो इस तरीके से हम कहाँ कहाँ दा का यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने रूल्स को समझ लिया है। अगले बढ़ते हैं। रूल नंबर क्या है, 11th। रूल नंबर 11th को समझ लेते हैं, ओके। देखिए रूल नंबर 11th क्या कहता है, अगर कोई भी नेशनैलिटीज़ है, नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता है, को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले दा का यूज कर लेते हैं। जैसे कि द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द फ्रेंच है ना, ये क्या है, नेशनैलिटीज़ है। द इंडियंस, द अफ्रीकन, द अमेरिकन है ना, द यूरोपियन, इस तरीके से नेशनलिटीज़ को शो करने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे तो वहाँ पर हम दा का यूज कर लेंगे। रूल नंबर 12 कहता है एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह हुआ है, किसकी तरह हुआ है, एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, और दा लगाने पर पूरे समुदाय को वो दर्शा देगा। तो नाउन से पहले हम दा का यूज करते हैं, और अगर एडजेक्टिव किसकी तरह है, नाउन की तरह है, तो दा लगा देंगे। और जैसे हम दा लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, ओके, इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। देखिए द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी जी, तो कैसे, द यंग एंड द ओल्ड, एडजेक्टिव क्या है, यंग है, ओके, और ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और उससे पहले हमने किसका यूज कर लिया, उससे पहले हमने देखिए दा का यूज कर लिया, दा का यूज कर लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है, यानी कि सारे के सारे युवा की बात हो रही है। द ओल्ड का मतलब है जितने भी ओल्ड्स लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, ओल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर कोई भी एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हो रहा है उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को शो करेगा। द पुअर एंड द रिच, जितने भी गरीब हैं और जितने भी धनी हैं। द मेल एंड द फीमेल, सारे के सारे मेल, सारे के सारे फीमेल, ऑल सपोर्ट गांधी जी, ओके। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3% पोर्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड क्या है, एक पूरी कम्युनिटी है दिव्यांग लोगों की। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्थी, द पुअर क्या है यहाँ पर, द रिच क्या है यहाँ पर, पूरी की पूरी कम्युनिटी है, गरीबों की, अमीरों की, है ना, दिव्यांग लोगों की। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। द कैसे यूज हुआ ये समझ में आया आपको। रूल नंबर 13, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है यानी कि हमारी समझ में होती है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, यानी कि कोई ना कोई किताब है आपकी है जो आपने किसी को दी होगी तो वो रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, दैट आई गेव यू, है ना। तो कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये क्या है, सब के सब अंडरस्टूड है। ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन, ये अंडरस्टूड है, कोई चीज़ निर्धारित है, आपकी समझ में है।
ठीक है, आपकी जानकारी में है, आपके संज्ञान में है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द का यूज कर। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, है ना, मैनेजर से आप डेली मिलते होगे, आपका मैनेजर कोई भी होगा और मैनेजर के बारे में आप जानते हैं, अंडरस्टूड है, तो क्या हो गया, द का यूज करते हैं। डिड यू लाइक द स्टोरी, ओके, स्टोरी। इस तरीके से हमने किसका यूज कर लिया, इस तरीके से हमने देखी इस सब सेंटेंसेस में द का यूज कर लिया। ओके, रूल नंबर 14 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। रूल नंबर 14 देखिए, जॉब या प्रोफेशन से पहले द का प्रयोग होता है, समझा चुके हैं इसको पहले भी। ही लैक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, द बैंकिंग प्रोफेशन, ओके, इस तरीके से। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, द टीचिंग जॉब। तो द का यूज स्पेशली जॉब या प्रोफेशन के लिए तो हम करते ही हैं। जब इस तरीके से बात आ जाए, बैंकिंग प्रोफेशन, टीचिंग जॉब, तो अब भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, रूल नंबर 15 कहता है, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव आता है, देखिए, कोई प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। किसी प्रॉपर नाउन के बाद अगर जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अशोका, अशोक के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर नाउन है, और इसके बाद हमने क्या बात कर ली, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर द ग्रेट, ये एडजेक्टिव हो गया। अशोक का द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। तो हम इस तरीके से यूज करते हैं किसका, द का। ओके, यहाँ से आप देखेंगे अशोक का द ग्रेट, और यहाँ से आप देखेंगे नेपोलियन द वॉरियर। तो ये जो प्रॉपर नाउन है अशोका, और उसके बाद एडजेक्टिव है, ओके, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नॉन को। किसके लिए आया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अशोका के लिए ही तो द ग्रेट यूज हुआ है, नेपोलियन के लिए तो द वॉरियर यूज हुआ है। तो इस तरीके से हमने किसका यूज कर लिया, द का यूज कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हमसे कहता है, देखिए 16, ऑर्डिनल्स से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई ऑर्डिनल्स हैं, हमें बताते हैं, क्रम बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल्स हैं, ठीक है, ये सब 1 2 3 ये सब कार्डिनल्स हैं। ओके, तो इन सबसे पहले हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इन सबसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, द सेकेंड, ध्यान रखना, ऑर्डिनल्स है द सेकेंड, यूज कर लिया। लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये हो गया। ही इज़ द फर्स्ट, ये क्या है, ऑर्डिनल्स हैं। ओके, टू अराइव इन द मीटिंग, या 1 2 3 कार्डिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऑर्डिनल से पहले क्या लगाना है, द का यूज़ करना था, लगाना था, तो हमने लगा लिया। अगले बढ़ते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है, देखिए, कोई नोट्स एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है, सुनना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और कोई भी टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा ये बुक जो है पूरी एक नोट्स की फॉर्म में ही है, ठीक है। देखिए, क्या आप नोट्स बनाएंगे, ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं, है ना। तो बेहतर यही है कि बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, साथ में ही लेक्चर को आप कवर कर सकते हैं। एक बार समझ में ना आता है, दोबारा देख लीजिए वीडियोस को, क्लियर हो जाएगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या किसी का कोई आविष्कार है, इन्वेंशन है, तो उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, सी कैन प्ले द तबला, द तबला ये क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। द वायलिन और द ट्रम्पेट, ये सब क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। और हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीस्कोप, इस तरीके से कोई आविष्कार है तो उसके पहले भी क्या करते हैं, हम द का यूज करते हैं। तो टेलीफोन क्या है, यहाँ पर टेलीफोन देखिए आप, एक इन्वेंशन है, टेलीस्कोप एक इन्वेंशन है, और ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर द का यूज कर दिया। अगले बढ़ते हैं। गो टू द सिनेमा, यहाँ पर देखिए, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा एवं एक लिखा है के ऊपर से पूर्व द का प्रयोग लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको, समझिए क्या लिखा हुआ है। ही वेंट टू द सिनेमा, सिनेमा से पहले हमने क्या उसका यूज कर लिया, द का। सी इज गोइंग टू द थिएटर, ओके, इससे पूर्व क्या कर लिया, द का यूज कर लिया। अगले बढ़ते हैं। रूल नंबर 19 क्या कहता है, रूल नंबर 19 को समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतर रूल है ये। अगर कोई भी कमिटी के बारे में बात हो, क्लब के बारे में बात हो, फाउंडेशन के बारे में बात हो, ट्रस्ट के नाम की बात आ जाए, तो उससे पहले हम द लगा देते हैं, ठीक है। जैसे द लायंस क्लब, कोई क्लब है ये, द लायंस क्लब,
द रोटरी क्लब्स, द यूनाइटेड नेशंस, द WHO ट्रस्ट फाउंडेशन है, द फोर्ड फाउंडेशन, आगे देखिए द राजीव गांधी ट्रस्ट है। तो कोई भी कमिटी है, क्लब है, फाउंडेशन या ट्रस्ट है, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 20 क्या कहता है, अगर कोई फ्रेज है, क्या है, अगर कोई फ्रेजेज हैं तो फ्रेजेज में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेजेज में क्या द का प्रयोग कहाँ होता है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, तो व्हाट इज़ द मैटर, ओके। कम टू द पॉइंट, तो ये सब क्या है, ये फ्रेज है। व्हाट इज़ द मैटर के अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पर तो द का यूज़ कर लेंगे। कम टू द पॉइंट, ओके, कम टू द पॉइंट। कीप टू द लेफ्ट, ही इज़ इन द रॉन्ग, ओके। इस तरीके से हम क्या करते हैं द का यूज। द मार्केट इज़ हॉट विद द रूमर, ओके, इस तरीके से। द रेस्क्यू, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी द का यूज़ कर लिया। और देखिए हम कहाँ ये द का यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 21 क्या कहता है, रूल नंबर 21 कहता है अगर कोई भी प्लूरल नाउन है, अगर कोई प्लूरल नाउन्स है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलर या डेफिनिट हो गया है, तो प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलर डेफिनिट हो गया हो। जैसे कि ऐसे समझिए, अगर आ जाए द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के लड़के, किसके मतलब है, इस कॉलेज के लड़के आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है। तो रेफरेंस देखिए क्या है, यानी कि कॉलेज के जो लड़के हैं वो बुद्धिमान है, यानी कि लड़कों की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। और प्लूरल नाउन भले से है लेकिन आएगा यहाँ पर द ही, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल, यानी कि इस हॉस्टल की लड़कियाँ आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से सेंटेंस अगर आए आपके सामने तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं, द का, ओके। द बुक्स वी शॉ इन द मार्केट वेयर डुप्लीकेट, ओके। तो इस तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, द का।